10 से ज्यादा है और इस कंपनी का पी रेशो 10 से कम है, तो इसका मतलब है कंपनी अभी अंडर। कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के लगाए गए पैसों से कितना प्रॉफिट कर, होल्डिंग 30% से कम है, तो मतलब जो कंपनी को बनाने वाले हैं उनको ही अपनी कंपनी पर भरोसा नहीं है, तो बाबा हम उस कंपनी पर भरोसा क्यों करें। ये वीडियो शेयर मार्केट फॉर बिगिनर्स सीरीज का पार्ट 3 है। अभी तक आपने पहले 2 पार्ट नहीं देखे तो आप ऊपर आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी चीजें बताऊंगा जो पूरे यूट्यूब पर आपको कोई नहीं बताई होगी। मैं फालतू की बकैती से ज्यादा कंटेंट पर फोकस करता हूँ। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब तक की 2 वीडियो में मार्केट क्या है, इससे कमाई के क्या क्या तरीके हैं वो जान चुके हैं। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट स्टॉक कैसे चुन सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अच्छा स्टॉक चुनना कोई जुआ नहीं है, बल्कि रिसर्च और एनालिसिस का खेल है। अगर आपने स्टॉक मार्केट में रिसर्च किया और एनालिसिस करके एंट्री ली तो आपको प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा स्टॉक चुनने के लिए आपको क्या रिसर्च करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज आपको देखनी है कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस में आपको क्या देखना है इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ। यदि किसी कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट लगातार बढ़ रही है तो इसका मतलब उस कंपनी की ग्रोथ अच्छी होगी। रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ देखने के लिए कम से कम 5 साल का डाटा देखना चाहिए। दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना वो है पी रेशो। पी रेशो का मतलब है प्राइस टू अर्निंग रेशो। पी रेशो किसी स्टॉक की कीमत और उसकी कमाई के बीच में क्या रिलेशन है वो बताता है। पी रेशो का मतलब होता है इन्वेस्टर किसी कंपनी के 1 रुपए के प्रॉफिट के लिए कितने रुपए देने को तैयार है। पी रेशो से आप ये पता कर सकते हैं कि वह स्टॉक अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक XYZ कंपनी है जो ईवी सेक्टर में काम कर रही है। अब यदि ईवी सेक्टर में काम करने वाली ज्यादातर कंपनियों का पी रेशो 10 से ज्यादा है और इस कंपनी का पी रेशो 10 से कम है, तो इसका मतलब है कंपनी अभी अंडर वैल्यूड है और इसमें ग्रोथ के चांसेस ज्यादा है। वहीं अगर इस कंपनी का पी रेशो 20 से ज्यादा है तो मतलब कंपनी ओवर वैल्यूड है। हाई पीई का मतलब है स्टॉक ग्रोथ स्टॉक है, जबकि लो पीई का मतलब है स्टॉक वैल्यू स्टॉक है जो अच्छा रिटर्न दे। पी रेशो में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स है। अगर पी रेशो 10 से कम है तो स्टॉक अंडर वैल्यूड है। अगर पी रेशो 10 से 25 के बीच में है तो स्टॉक नॉर्मल वैल्यूड है। और पी रेशो अगर 25 से ज्यादा है तो मतलब स्टॉक ओवर वैल्यूड। तीसरा पॉइंट जो आपको फंडामेंटल में ध्यान रखना है वो है रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ROE एंड ROCE। ROE का मतलब है कि कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के लगाए गए पैसों से कितना प्रॉफिट कमा रही है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। किसी XYZ कंपनी का नेट प्रॉफिट है 1000 करोड़ और उस कंपनी के मार्केट शेयर की टोटल वैल्यू है 4000 करोड़, यानी उसमें 4000 करोड़ रुपए शेयर से आ रहे हैं। तो उसका ROE क्या होगा? नेट प्रॉफिट बटे हुए शेयर होल्डर इक्विटी मल्टीप्लाई बाय 100, जो कि 1000 करोड़ बटे हुए 4000 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 100 जो कि होगा 25। तो उस कंपनी का ROE है 25%, यानी कंपनी शेयर होल्डर्स के लगाए हुए 100 रुपए पर 25 रुपए कमा रही है, जो कि बहुत अच्छा है। अगर किसी कंपनी का ROE 15% या उससे ज्यादा है तो उस स्टॉक में इन्वेस्ट करना अच्छा हो सकता है। और यही अगर ROE 10% से कम है तो कंपनी खराब परफॉर्म कर रही है। अब है ROCE। ROCE का मतलब होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कंपनी अपने टोटल इन्वेस्टमेंट यानी कि कंपनी का खुद का पैसा प्लस शेयर होल्डर्स का पैसा, उन दोनों से मिलाकर कितना रिटर्न कमा रही है। अगर ROCE 15% से ज्यादा है तो मतलब कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, और अगर ROCE 10% से कम है तो मतलब कंपनी खराब परफॉर्म कर रही है। अगला पॉइंट जो आपको फंडामेंटल में ध्यान में रखना है वो है DE रेशो। DE रेशो मतलब डेब्ट टू इक्विटी रेशो। DE रेशो बताता है कि कंपनी पर कितना कर्जा है और उसमें शेयर होल्डर्स का कितना पैसा लगा है। अगर कंपनी पर ज्यादा कर्जा होगा तो रिस्क भी ज्यादा होगा। अब देखो DE रेशो कितना होना चाहिए अच्छा स्टॉक देखने के लिए। DE रेशो अगर 1 से कम है तो मतलब कंपनी ने बहुत कम कर्जा लिया है, और DE रेशो 1 से ज्यादा है तो कंपनी पर बहुत ज्यादा कर्जा है। हाँ, अगर कंपनी फाइनेंस सेक्टर की है तो उसका DE रेशो बहुत ज्यादा हो सकता है। तो आप उस स्टॉक को चुने जिसका DE रेशो 1 से कम हो। अगला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है फंडामेंटल में वो है EPS। EPS मतलब अर्निंग पर शेयर। EPS का मतलब है कंपनी एक शेयर से कितना प्रॉफिट कमा रही है। अगर किसी कंपनी का EPS लगातार बढ़ रहा है
तो इसका मतलब कंपनी अच्छा ग्रोथ कर रही है, तो उसमें इन्वेस्ट करना अच्छा हो सकता है। अगला पॉइंट जो आपको फंडामेंटल में ध्यान रखना है वो है प्रमोटर होल्डिंग और FII और DII की इन्वेस्टमेंट। प्रमोटर होल्डिंग क्या होती है वो समझ। प्रमोटर होल्डिंग का मतलब होता है कंपनी का जो मूल मालिक है, यानी कि जो कंपनी का फाउंडर है, उसके पास में कंपनी के कितने शेयर है। अगर प्रोमोटर्स के पास शेयर होल्डिंग ज्यादा है तो इसका मतलब है जो कंपनी के प्रोमोटर यानी जो फाउंडर है उनको अपने कंपनी पर ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट है तो कंपनी ग्रोथ करेगी। लेकिन अगर प्रमोटर होल्डिंग 30% से कम है तो मतलब जो कंपनी को बनाने वाले हैं उनको ही अपनी कंपनी पर भरोसा नहीं है, तो बाबा हम उस कंपनी पर भरोसा क्यों करें। प्रमोटर होल्डिंग के साथ साथ में ये भी देखना जरूरी है कि उस कंपनी में FII और DII का इन्वेस्टमेंट कितना है। FII का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और DII का मतलब है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये वे होते हैं जो किसी कंपनी में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। FII और DII का इन्वेस्टमेंट भी कंपनी के ग्रोथ के बारे में बहुत बढ़िया जानकारी देते हैं। अगला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना वो है वॉल्यूम और RSI। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम का मतलब है किसी स्टॉक में कितनी खरीदारी और कितना बेचना हो रहा है। अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो मतलब इस स्टॉक में लोगों की दिलचस्पी ज्यादा है, इसमें आप भी दिलचस्पी लो। अब RSI का मतलब है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। RSI से क्या पता चलता है कि स्टॉक ज्यादा खरीदा गया है या ज्यादा बेचा गया है। RSI हर 14 दिन में कैलकुलेट की जाती है और इसकी वैल्यू 0 से 100 के बीच में होती है। अगर RSI ज्यादा 70 से ज्यादा है तो मतलब स्टॉक ओवरबोट है। ओवरबोट का मतलब जरूरत से ज्यादा खरीदा गया है तो अब उसकी प्राइस गिर सकती है। और अगर RSI 30 से कम है तो मतलब स्टॉक ओवरसोल्ड है और प्राइस बढ़ सकती है। पर ये ध्यान रखना सिर्फ RSI नहीं, RSI के साथ साथ में वॉल्यूम को भी जरूर देखना है। अब देखो ये तो सारी बातें थी कंपनी की फंडामेंटल्स की। फंडामेंटल्स के साथ साथ आपको कुछ और बातों का भी ध्यान रखना है जो स्टॉक के चूज करने में आपकी मदद करेगी। पहली बात जो ध्यान में रखनी है वो है गवर्नमेंट पॉलिसीज। अगर सरकार किसी बजट में या कोई नई पॉलिसी ला रही है जो किसी कंपनी या किसी सेक्टर को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा रही है तो मतलब है उस कंपनी या उस सेक्टर में इन्वेस्ट करना अच्छा हो सकता है। जैसे कि सरकार ने अभी जीरो पोल्यूशन पॉलिसी लाई थी, जिसका मतलब है कि गाड़ियों का जो पोल्यूशन है वो कम होगा। कम पोल्यूशन किसमें होगा? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में। तो ईवी सेक्टर को फायदा पहुंचा रही है तो ईवी सेक्टर में इन्वेस्ट करना अच्छा हो सकता है। दूसरी बात जो यहाँ पर ये ध्यान रखनी है वो है कंपनी का बिजनेस मॉडल। अगर कंपनी कोई ऐसा बिजनेस कर रही है जिसकी अभी भी डिमांड और फ्यूचर में डिमांड और ज्यादा बढ़ेगी तो उसमें इन्वेस्ट करना बहुत बढ़िया होगा। जैसे कि AI की अभी बहुत डिमांड है और फ्यूचर में इसकी डिमांड और ज्यादा बढ़ेगी तो AI सेक्टर में काम करने वाले कंपनियों में इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा हो सकता है। अब अगर आपको किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो उससे पहले आप इन सारी चीजों को चेक जरूर कर लेना। इन सारी चीजों को चेक करने के लिए आप मनी कंट्रोल, टिकरटेप, स्क्रीनर या NSI की वेबसाइट पर जा सकते। अब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले कुछ बातें जिनको ध्यान में रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पहली बात ये है कि अपना सारा पैसा किसी एक ही स्टॉक में मत लगाना। आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्स यानी कि अलग अलग स्टॉक और सेक्टर में इन्वेस्ट करो। दूसरी बात जो ध्यान में रखनी है वो हमेशा खुद रिसर्च करके इन्वेस्ट करना, किसी की कही हुई बातों को ध्यान में रखकर इन्वेस्ट करना। तीसरी बात जो ध्यान में रखनी है वो है कभी भी फोमो में मत जाना और ना कभी ज्यादा लालच। और हाँ, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, इसमें उतार चढ़ाव पक्का आएंगे, पर अगर आपने रिसर्च करके सही स्टॉक में इन्वेस्ट किया तो आपका प्रॉफिट जरूर होगा। इसलिए शांत रहे और धैर्य बनाए रखें। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है पर सही स्टॉक चुनने के लिए समय तो देना ही पड़ेगा। आपको इन बातों में कौन सी बातें पहले से पता थी और कौन सी बातें आपने नहीं सीखी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में या इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ वो नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो का अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए फाइनेंस इज ऑन वेयर लर्निंग मेक्स मनी। बाय।